भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। रात की तारीकी में मिसाइल हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले भारत के 5 जंगी तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए। 2 जंगी ड्रोन्स और मुताद्दिद क्वाडकॉप्टर्स भी तबाह किए गए। कम से कम 3 तैयारों की तबाही का भारतीय मीडिया ने भी एतराफ कर लिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारतीय जारहियत का दंदान शिकन जवाब दिया गया। भारतीय फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुताद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने जोरा, चकोठी और वादी लीपा सेक्टर की पोस्ट वांजल फॉरवर्ड में सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त तस्लीम करना है। Want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. पाकिस्तान में 6 मकामात पर भारतीय हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। शहदा में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। DGISPR की ब्रीफिंग लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि अहमदपुर शर्किया, मुरीद के मुजफ्फराबाद और कोटली में मसाजिद को निशाना बनाया गया। सियालकोट और शकरगढ़ पर भी हमले किए गए। अहमदपुर शर्किया में शहीद 13 अफराद में 2 बच्चियाँ और 7 खवातीन शामिल हैं। DGISPR ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में इन मकामात पर हमले किए गए जिनका आलमी और मकामी मीडिया को गुज़िश्ता रोज दौरा कराया गया था। DGISPR ने कहा कि भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी निशाना बनाया। ये नाकाबिल कबूल और खतरनाक इक़दाम हैं। क्या भारत जानता है कि इसके नताइज क्या होंगे? दुश्मन के 5 लड़ाका तैयारे और जंगी ड्रोन जो पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे उन्हें मार गिराया गया। भारतीय फजाइया के जंगी तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारा शामिल है। भारतीय तैयारे जम्मू, ओंतिपुर, अखनौ और श्रीनगर के इलाकों में मार गिराए गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। DGISPR ने कहा पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन के मजीद 10 तैयारे गिरा सकती थी, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत के किसी तैयारे को पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद में घुसने नहीं दिया गया। पाकिस्तान का कोई तैयारा भी भारतीय फ़ज़ाई हदूद में नहीं गया। पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारों समेत तमाम असासे महफूज हैं। फ़ज़ाई जंग के अलावा भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी शुरू की, जिसका दंदान शिकन जवाब दिया गया। भारतीय हमलों और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से पैदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ्स शरीक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारतीय गोलाबारी से मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी। पूंछ डिवीजन में भारतीय गोलाबारी से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी। हवेली में 2 अफराद शहीद हुए। नकियाल में 2 खवातीन और 1 बच्चा शहीद हुआ। हवेली कहूटा में भारतीय अफवाज की फायरिंग से 2 शहरी शहीद, 1 बच्ची समेत 4 खवातीन जख्मी हुई। मुजफ्फराबाद में भारतीय हमलों में शहीद होने वालों की मुतादिद मकामात पर नमाज जनाजा अदा। मस्जिद बिलाल में शहीद होने वाले 80 साला मोहम्मद याकूब की नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में अदा की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की वज़रा, अरकान असम्बली, आला और सिविल अस्करी हुक्काम की भी नमाज जनाजा में शिरकत। नकियाल आज़ाद कश्मीर में भारतीय फ़ौज की गोलाबारी से शहीद बहन भाई की नमाज जनाजा भी मरकज़ी जामा मस्जिद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद शहरियों की भारत के खिलाफ कॉलेज ग्राउंड से पड़ावा चौक तक रैली।
भारत के तबाह होने वाले तैयारों की तस्वीर और वीडियो सामने आना शुरू हो गईं। भारतानवी मीडिया के मुताबिक एक तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। पुलिस के मुताबिक तैयारा भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे जाने के कुछ देर बाद गिरकर तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फजाइया का एक और तैयारा अखनूर सेक्टर में मारा गया। इससे पहले तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि भारत के 3 राफेल, एक SU-30 और एक मिग तैयारा गिराया गया है। इन भारतीय तैयारों को निशाना बनाया गया जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नेज़ा पीर सेक्टर के मुकाबिल भारतीय फौज की शाहपुर में 3 पोस्टें भी तबाह। दुश्मन की पोस्टों को मॉर्टर गोलों से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय जारहियत का पाक फौज उसी की जुबान में जवाब दे रही है। पाकिस्तानी वजारत खारजा का भारत के हमले पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर तलब। वजारत खारजा का कहना है कि भारत का जारहाना इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को मुतनब्बह किया गया है कि ऐसे लापरवाह भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरा लाहिक है। सिफारती महाज पर भारत की बड़ी नाकामी। मोदी सरकार ट्रंप को हमनवा बनाने में नाकाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत को जंग का मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। अंतोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। चीन ने भारतीय जारहियत को अफसोसनाक करार दिया। कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान हमसाये हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों अमन इस्तेहकाम के वसीतर मफाद के लिए काम करें। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भारत की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाकिस्तान से यकजहती और ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बदलती सूरत हाल पर राबिते में रहने पर इत्तेफाक। मुत्तहिदा अरब इमारात का भारत और पाकिस्तान से कशीदगी से गुरेज का मुतालबा। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कशीदगी से इलाकाई और आलमी अमन को ख़तरा हो सकता है। बातचीत और इफ़हाम व तफ़हीम पर जोर देना ज़रूरी है। जापान का पाकिस्तान भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मुतालबा। इस तशवीश का इजहार भी किया कि मौजूदा सूरत हाल और कार्रवाइयाँ मुकम्मल जंग का बायस बन सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने छुप कर वार किया। भारत ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत ने जिस तरह हमला किया उसे उससे बढ़कर जवाब देंगे। भारत ने शहरी आबादी और मसाजिद पर हमले किए। उन्होंने कहा कि भारत का दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा गलत है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में कार्रवाई में बरतरी हासिल कर ली। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। बुज़दिल दुश्मन ने मसाजिद, ख़वातीन और बच्चों को नुकसान पहुंचाया। भारत के जंगी जहाज गिराए, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। भारत तहकीकात से हमेशा भागता रहा, आज बदला लेने आया और भाग गया। भारत की जानिब से हमले के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए नोटिस के मुताबिक लाहौर और कराची की फ़ज़ाई हदूद बहाल कर दी गई। पाकिस्तान ऑपरेशनल पाबंदियों के दौरान एयर स्पेस को 48 घंटों के लिए मुअत्तल किया गया था। रात पाबंदी के नतीजे में मुतासरा फ़ज़ाई हदूद अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिर अपने मुताल्लिक़ा एयरलाइन से राबिते में रहे। पंजाब भर में तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। महकमा दाखिला पंजाब में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हंगामी इजलास में फैसला। अहम तनसीबात को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया। इस्लामाबाद के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज, पिम्स और पोली क्लिनिक समेत तमाम अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। वफाकी वज़ीर सेहत की शहर से बाहर तिब्बी अमले को फौरी वापस रिपोर्ट करने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सरकारी अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की पाक भारत कशीदगी में साइबर हमलों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी। एडवाइजरी में कहा गया है कि दुश्मन अनासिर मौजूदा हालात का फ़ायदा उठाते हुए साइबर हमलों में गलत मालूमात फैला रहे हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान के अहम नेटवर्क्स को मुतासर करना है। ये अनासिर फ़रेब पर मबनी पैगामात
फिशिंग स्कीम्स और झूठी कहानियों से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर साइबर हमलों से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दक़ा मालूमात या अफवाहें शेयर न करने की तजवीज़। गैर मुसद्दक़ा पैगामात, ईमेल्स या सोशल मीडिया लिंक्स न खोलें, सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर यकीन न करें। भारतीय जारहियत जंग फैलने के खदशात के पेश नज़र जनूबी एशिया की स्टॉक मार्केटें दबाव का शिकार। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कारोबार के आगाज पर ही मनफी जोन में चली गई। 2 घंटे बाद कुछ बेहतरी आई मगर मुस्बत जोन में ना आ सकी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। BSX 100 इंडेक्स में एक मरहले पर 6000 पॉइंट्स की कमी भी देखने में आई मगर कुछ ही देर बाद बहाल होना शुरू हो गई। इस वक्त BSX 100 इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ 1,11,000 की सतह पर है। भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फजाओं में जलकर राख हो चुका। पाक फजाइया ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि हम अमन के ख्वाहां जरूर हैं, दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भारतीय जारहियत पर रद्द-ए-अमल दे रही हैं। कहा कि ये सिर्फ दिफा नहीं बल्कि पाक फौज ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि यह है पाकिस्तान, उसे आजमाने वाले हमेशा पछताते हैं। कौम को अपनी अफवाज पर फख्र है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमन गंदापुर की भारत की पाकिस्तान पर जारहियत की मजम्मत। कहा भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरा है। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। बैन सूबाई यकजहती के जज्बे के तहत विफाक से ताउन के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी अफवाज ने भारतीय जहाज गिराए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया। जब भी भारत हमला करेगा पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की भारतीय हमले की मजम्मत। कहा पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है। पाकिस्तान की अमन की पॉलिसियों को भारत ने कमजोरी समझा। और पाक भारत झड़पें, आलमी मंडी में गिरती हुई खाम तेल की कीमत को सहारा। खाम तेल की कीमत में 1% तक इजाफा। गैस कीमतें 2% बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल $62.52 में फरोख्त। WTI खाम तेल $59.54 की सतह पर मौजूद। गैस $3.55 फी MMBTU में फरोख्त।